लगातार 50 वर्षों तक सांसद बने रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है इनके नाम से। 2 बार प्रधानमंत्री बनने से चूके हैं, अपनों ने ही धोखा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के एक दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी की, जिन्हें लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वो शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस में नेहरू के कार्यकाल से लेकर इंदिरा के कार्यकाल तक वो मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके साथ कांग्रेस के ही लोग काफ़ी धोखेबाजी किए। कांग्रेस में नंबर 2 के नेता हो गए थे बाबू जगजीवन राम। 1975 में इंदिरा गांधी बोली थी कि अगर मैं प्रधानमंत्री से हटूंगी तो आप ही को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, आप ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने बाबूजी को प्रधानमंत्री न बनाकर 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी। इस तरीके से कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम जी के साथ एक देश के बड़े दलित नेता के साथ धोखेबाजी की। कांग्रेस ने धोखेबाजी सिर्फ बाबू जगजीवन राम के साथ ही नहीं की है, कांग्रेस ने धोखेबाजी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता हैं, उनके साथ की थी। बाबा साहेब को 2 बार संसद जाने से रोका गया। बाबा साहेब को लोकसभा चुनाव में हराने वाली कांग्रेस ही है। नेहरू बाबा साहेब के विरोध में चुनाव प्रचार करते थे और बाबा साहेब को हराने में अहम भूमिका जवाहरलाल नेहरू की भी रही है। कांग्रेस बहुत एक धोखेबाज पार्टी है। बाबा साहेब बोले थे कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, उसमें शामिल होना मतलब अपना करियर को ही खत्म करना। लेकिन ये बात बाबू जगजीवन राम नहीं याद रख पाए थे, जिसके वजह से बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। एक बार ही नहीं, 2 बार। कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ावा देती थी। जवाहरलाल नेहरू 1955 में खुद को भारत रत्न ले लिए, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिए। बाबा साहेब छोड़िए ना, कांग्रेस के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका एक अहम योगदान था देश को एकजुट करने में, जो भारत कई रियासतों में बटी थी, उनको एकजुट किए भारत को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न 1991 में मिला और बाबा साहेब को भारत रत्न 1990 में मिला। वहीं इंदिरा गांधी भारत रत्न खुद को ले ली 1972 में, लेकिन बाबा साहब, सरदार पटेल और बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न देने का काम नहीं किए। आप देखेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश के अधिकतर यूनिवर्सिटी, पार्क, जू, रोड, सड़क सब कांग्रेस अपने ही जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम से ही हुआ करता था। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1928 को रोहतास जिले में हुआ था, जो अभी आरा जिले में है। बाबू जगजीवन राम काफ़ी संघर्षों के बदौलत, उस वक्त तो छुआछूत अस्पृश्यता काफ़ी ज़्यादा था। उस जमाने में बाबू जगजीवन राम जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके आगे बढ़े और उस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कांग्रेस एंड कंपनी का बड़ा हाथ था। आपको हम बता दें कि 1975 में तो इंदिरा गांधी ने बाबूजी को प्रधानमंत्री बनने से तो रोका है। जब 1977 में चुनाव हुआ तो उस वक्त भी बाबूजी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। उस वक्त जेपी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिए थे। उस वक्त बाबूजी इतने नाराज हुए थे कि मोरारजी देसाई के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, लेकिन बाद में जयप्रकाश नारायण बाबूजी को मनाए और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। उस वक्त बाबूजी की लोकप्रियता चरम पर थी। उस वक्त नहीं तो कुछ दिनों बाद, 1 साल या 1.5 साल बाद बाबूजी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। उनके बेटे अशोक राम का सेक्स स्कैंडल यानी नंगी तस्वीरें जारी की गई, और नंगी तस्वीरें जारी करने वाले यही कांग्रेस के लोग थे। बाबू जगजीवन राम के बेटे अशोक राम के न्यूड फोटो उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ जारी हुई थी। इससे देश के राजनीति में भूचाल आ गया। बाबू जगजीवन राम का करियर पूरी तरीके से तबाह हो गया। इस तरीके से एक होनहार नेता प्रधानमंत्री बनने से चूक गया। हालांकि बाद में अशोक राम ने उस लड़की से शादी कर लिए थे, लेकिन इसकी खमियाजा बाबूजी भुगत चुके थे चुनाव में। 1980 में जब चुनाव हुआ तो बाबूजी बुरी तरीके से हार गए और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। उस वक्त कांग्रेस एक अखबार निकालती थी, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड से ही बाबू जगजीवन राम के करियर को तबाह करने की साजिश रची गई। उस वक्त मेनका गांधी की एक पत्रिका चलती थी, सूर्या। उस पत्रिका में मेनका गांधी ने अशोक राम की नंगी तस्वीरें छापी थी, लेकिन वो फोटो फर्स्ट बार नेशनल हेराल्ड में ही पहुंचा था। नेशनल हेराल्ड वाले सूर्या पत्रिका में बाबू जगजीवन राम के बेटे की एक नंगी तस्वीर छपवाई थी। बाबूजी एक सरल स्वभाव के नेता थे। उन्होंने दबे कुचले दलितों के लिए बहुत सारा काम किया। मैंने देखा है, मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास बाबूजी ने ही दलितों को बहुत सारी ज़मीनें दी, ज़मीनें देकर बसाया। बाबूजी के बारे में बहुत दिलचस्प किस्सा है। बाबूजी का औरतें बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। मैं हरियाणा गया था तो एक मेरे अंकल जी बताते थे कि उस वक्त बाबूजी के समय में जब ऊपर से हवाई जहाज़ जाता था तो औरतें यहाँ के
अपने घूंघट से सिर को ढक लेती थी, तो वो लोग बोलते थे कि अरे क्यों ढक ली, तो बोलती थी औरतें कि नहीं बाबूजी जा रहे हैं, तो वो बोलते थे कि अरे वो तो ऊपर से जा रहे हो, तुमको कैसे देख रहे हैं। इतनी लोकप्रियता थी बाबूजी की, आप समझ सकते हैं। लेकिन साजिशों के तहत दलितों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, देश के इस बड़े मुकाम को हासिल नहीं करने दिया गया। उससे पहले 1979 में भी जब सरकार गिरने की बात हो रही थी, इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दी, लेकिन बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाई, जो बाबू जगजीवन राम शुरू से ही कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। अगर आज कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पर है तो ये उसी के कुकर्मों का फल है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में रही है तो अपने ही लोगों को डिमोरलाइज करने का काम की है। आज के समय में आप देखेंगे कि बीजेपी अगर ईडी के छापे मरवाती है या फिर सीबीआई द्वारा किसी को फंसाती है तो विपक्ष के ही नेता होते हैं, वो अपने नेताओं को नहीं फंसवाती है। लेकिन कांग्रेस अपने नेता का ही करियर बर्बाद करने का काम की। लालू यादव का करियर बर्बाद करने का किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस थी। अगर कनिमोझी, ए राजा जैसे नेताओं, सुरेश कलमाड़ी जैसे नेताओं को करियर बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस ही थी, जबकि ये नेता कांग्रेस को समर्थन दिए हुए थे सरकार बनाने के लिए।